प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोहने गणित में प्रश्नावली 7A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 7 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 7 कहता है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। यानी हमें यहाँ पे प्रश्न में ये सिद्ध करना है कि जो बिंदु दिए हैं ये क्या है, वर्ग के शीर्ष हैं। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना दिए गए बिंदु कैपिटल ए मान लेते हैं, 1,7, दूसरा बी, दूसरा बिंदु है 4,2 कैपिटल सी, तीसरे बिंदु को मानेंगे -1, और यहां पे आपका चौथा बिंदु जो है उसे हम डी कह देंगे। वो क्या दे रखे हैं, -4,4। तो यहां पे देखिए, पहला आपका बिंदु है 1,7, दूसरा बिंदु है 4,2, तीसरा बिंदु है -1, और चौथा बिंदु है -4,4। वर्ग के शीर्ष हैं। यानी कि हमने माना दिए गए बिंदु ए, बी, सी और डी वर्ग के क्या है, शीर्ष है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक हम डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के अनुसार आपको हम समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने एक वर्ग बनाया है। तो वर्ग में देखिएगा, वर्ग में 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। याद रखिएगा, वर्ग जो होता है, वर्ग को हम कब पहचानेंगे, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण जो होते हैं परस्पर बराबर अगर होते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इस आकृति को क्या बोला जाएगा, वर्ग बोला जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे चित्र में लिख देते हैं 1,7, बी वाला जो पॉइंट है वो आपका कितना है, 4,2, और सी वाला जो आपका है -1, और यहाँ पे जो डी है, तो डी आपको कितना दे रखे हैं, डी आपको दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब है -4,4। ए हो गया 1,7, 4,2, -1, -4,4। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वर्ग में आपके 2 विकर्ण होते हैं। यानी कि अगर ए को हम सी से मिलाएंगे और बी को अगर हम डी से मिलाएंगे तो ये आपके 2 विकर्ण हो जाएंगे। इस आकृति को हमने क्या बनाया, वर्ग बनाया है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ये कौन सी आकृति है, ये वर्ग है। अब देखिएगा, तो यहाँ पे हम सिद्ध करेंगे, तो उसके लिए हम ए बी बराबर निकालेंगे। तो पहले ये बता, जब ए बी बराबर आप जब निकालोगे ना, तो यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी के, यानी कि ए बी जब निकालोगे तो बीच की दूरी का फार्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे आपका होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे बिंदु लिख देते हैं, यानी कैपिटल ए 1,7 और दूसरा बिंदु है कैपिटल बी, लिख देते हैं 4,2। अब यहाँ पे x1 मानोगे, y1, x2 और y2 मानोगे। अब यहाँ पे हम लोग ए बी बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे x2 का मान कितना है, 4 दे रखे हैं, x1 का मान आपका 1 है, यहाँ पे y2 का मान आपका 2 दे रखे हैं, y1 के स्थान पे हम 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे जब आप ए बी बराबर निकालोगे, 4 में से 1 को घटाओगे तो आपका 3 का स्क्वायर बचेगा, 7 में से 2 को घटाओगे तो आपका 5 बचेगा, 5 ये माइनस का बचेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे 3 की घात आपकी 2 है, तो इसका मतलब 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 की घात 2 है, यानी सम पावर लगी है। जब सम पावर होती है तो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में होती है तो वो प्लस में निकलती है, यानी हम क्या लिखेंगे, 25 आपका हो जाएगा।
25 में आप 9 को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका 34 हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में हम 34 लिख देंगे। ये हमें AB हमें प्राप्त हो गया, यानी AB का मान हमें रूट में 34 प्राप्त हुआ है। यानी AB का मान हमें रूट में 34 प्राप्त हुआ है। अब AB निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग अब निकालेंगे BC निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे AB निकाल चुके हैं, अब हम लोग क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, BC निकालेंगे। तो देखिए AB निकाल चुके हैं, अब हम लोग लिखेंगे BC बराबर, तो BC का सूत्र होता है, वही लगाएंगे बीच की दूरी वाला फार्मूला, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे बिंदु लिख देंगे। तो B के बिंदु है 4,2 और यहाँ पे देखिएगा C के जो बिंदु है वो -1, कितना है, -1 है। यहाँ पे आप x1 y1 मानोगे, x2 और y2 मानोगे। अब हम क्या करेंगे, इनमें सूत्र में मान को हम पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे x2 के स्थान पे आप -1 लिखोगे, x1 के स्थान पे आपका 4 हो जाएगा, y2 के स्थान पे क्या लिखोगे, -1, y1 के स्थान पे आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, x2 के स्थान पे -1, x1 के स्थान पे 4, y2 के स्थान पे -1, y1 के स्थान पे 2। यहाँ पे 4 माइनस का है, 1 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का ही होता है। यहाँ पे आपका माइनस का 3 हो गया। BC बराबर, यहाँ पे पावर सम है तो प्लस का निकलेगा, यानी 25 हो गया। 3 के ऊपर 2 का मतलब आपका 9 हो जाएगा। 25 और 9 आपके कितने होते हैं, 25 और 9 आपके होते हैं 34 होते हैं। कितने होते हैं, 34। तो BC का मान भी हमें रूट में 34 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम, AB निकल चुका, BC निकल चुका, अब हम लोग क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे। जब CD बराबर निकालोगे ना तो सूत्र फिर लिखोगे, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे हम CD के बिंदु लिखेंगे। तो यहाँ पे CD के जब बिंदु लिखोगे तो यहाँ पे -1, दे रखे हैं, और D वाला चलो लिखते हैं। D वाला आपका दे रखा है -4, x1 y1 x2 और y2 दे दोगे नाम। अब यहाँ पे मानों को हम सूत्र में रखेंगे। x2 का मान कितना है, -4 है, x1 का मान -1 है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो माइनस आपका सूत्र में है बीच में, और एक माइनस की जब लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होल आप स्क्वायर कर लोगे, y2 के स्थान पे 4, y1 के स्थान पे -1 है, तो बीच में माइनस है, फिर लिखोगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, 4 में से 1 को घटाओगे तो आपका 3 बचेगा, और ये 3 काहे का रहेगा, माइनस का रहेगा। 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे -3 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 9 हो जाएगा। 5 के ऊपर 2 का मतलब आपका 25 हो गया। 25 में 9 को जोड़ दो तो आपका कितना हो गया, 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, AB भी हमें प्राप्त हो चुका है, BC भी प्राप्त हो चुका है, CD भी प्राप्त हो चुका है। अब हमें AD निकालना है, और इन सबके मान जो है अभी रूट में 34 आया हुआ है। अब हमें AD निकालना है, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, तो 3 भुजाएं आ चुकी हैं। अब हमें AD निकालना है, और जब आप AD बराबर निकालोगे ना तो x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर करोगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हम AD के बिंदु लिख देते हैं। तो AD का जो आपका पहला बिंदु है वो है 1,7, और दूसरा क्या बिंदु दे रखे हैं, AD। दूसरा बिंदु दे रखे हैं -4,4 दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x1 y1 मानते हैं, x2 और y2 मानते हैं। तो यहाँ पे x2 के स्थान पे -4 हो गया, x1 के स्थान पे 1 हो गया, y2 के स्थान पे 4, y1 के स्थान पे 7 कर देंगे, और यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे -4 -1 है, तो -5 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। 7 में से 4 को घटाओगे तो -3 बचेगा। तो AD बराबर आपका कितना आ जाएगा, -5 का होल ऑफ स्क्वायर 25, यहाँ पे आपका 9, 25 में आप 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, रूट में 34 हो जाएगा। तो वर्ग की चारों भुजाओं का जो मान था
वो रूट में 34 आया हुआ है। कितना आया हुआ है? रूट में 34 आया हुआ है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब हम विकर्ण निकालेंगे। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा हम विकर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पे विकर्ण आपके कौन कौन से हैं? एक तो आपका AC है, ठीक है, तो AC बराबर जब निकालोगे तो सूत्र लिखोगे वही x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और y2 y माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे विकर्ण के हम बिंदु लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा A का बिंदु है 1,7 और यहाँ पे जो C का बिंदु है ना, जो हमारा C का बिंदु है वो आपको -1 दे रखे हैं। तो x1 y1 और x2 y2 मानेंगे। अब हम इन मानों को इस सूत्र में पुटअप करेंगे। तो x2 का मान कितना है? -1, x1 का मान कितना है? 1 होल ऑफ स्क्वायर हो गया, y2 का मान -1, y1 का मान 7 हो गया, होल ऑफ स्क्वायर कर दोगे, रूट लगा दोगे तो -1 कितना होता है? -2 हो जाएगा, -7 -1 कितना होता है? -8 का होल ऑफ स्क्वायर होता है। तो -2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 4 निकलेगा, -8 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 64 निकलेगा। क्यों? 64 और 4 कितने होते हैं? 68 होते हैं। क्यों? 64 और 4 कितने होते हैं? 68 होते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा विकर्ण हमारा कौन सा है? दूसरा विकर्ण आपका BD है, तो आप BD बराबर निकालो। जब BD बराबर निकालोगे ना तो x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। और इसके बिंदु कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इसके बिंदु आपके कौन कौन से हों? BD है, तो BD जो विकर्ण है उसके बिंदु आपके हो गए 4,2 और यहाँ पे D वाला कौन सा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे D है -4,4, क्या है? -4, यहाँ पे नाम दो x1 y1 x2 और y2 नाम दे दोगे। अब यहाँ पे आप मानों को पुटअप करो। यहाँ पे x2 का मान कितना है? -4 है, x1 का मान आपका 4 है, होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, y2 का मान 4 और y1 का मान आपका 2 दे रखे हैं। अब यहाँ पे -4 का जोड़ोगे तो -8 हो गया, 4 में से 2 को हटाओगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखिएगा -8 का स्क्वायर 64 बन जाएगा और यहाँ पे 4 निकलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा BD का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 68 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमने पहला विकर्ण था यानी AC, उसको जब हमने हल किया है तो हमें 68 प्राप्त हुआ है, और जब हमने विकर्ण BD निकाला है तब भी हमें 68 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे हम कुछ कंडीशन लिखते हैं, और वो कंडीशन क्या लिखेंगे वो देखिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC और BC बराबर CD, CD बराबर AD, इन सबका मान कितना आया हुआ था? रूट में 34 आया हुआ था। इसी प्रकार से विकर्ण हमारे कौन कौन से हैं? 2। एक तो विकर्ण है AC, इसका जो मान था विकर्ण BD के क्या था? बराबर था, और कितना आया था भैया? रूट में 68 आया था। अब देखिएगा यहाँ पे AB जो है BC के बराबर है, यानी कि और BC जो है CD के बराबर है, और CD जो है AD के बराबर है। तो यहाँ पे चारों भुजाएं क्या है? बराबर है, यानी चारों भुजाएं क्या है? समान है। इन चारों भुजाओं का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो रूट में 34 प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे जब हमने विकर्ण को हल किया है तो यहाँ पे विकर्ण जो आपका AC है और जो विकर्ण आपका BD है उसका मान कितना आया हुआ है? रूट में 68 प्राप्त हुआ है। यानी कि विकर्ण भी बराबर है और इसकी भुजाएं भी चारों बराबर है, यानी कि आप इसके जो है यानी कि चारों भुजाएं भी बराबर है और इसके विकर्ण भी बराबर है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जब वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं अगर वो आपस में बराबर होते हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इस प्रकार की आकृति को हम वर्ग कहेंगे। ठीक है, भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इस आकृति को हम वर्ग कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु A, B, C तथा कैपिटल D वर्ग के क्या है? शीर्ष है। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था।
जो कि सिद्ध हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 7 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 8 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 8 जो है कुछ इस प्रकार से है, कहता है एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6, 3, 0 तथा 9, 8 है। सिद्ध कीजिए या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यानी कि हमें यहाँ पे सिद्ध करना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु कैपिटल A -5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे B, और इसको क्या मान लेंगे 3, 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे तथा कैपिटल C, इसे क्या कहेंगे 9, 8। ठीक है, ये 3 बिंदु लिख लिए। पहला बिंदु है -5, 6, दूसरा बिंदु है 3, 0, और फिर है 9, 8। ठीक है, समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्या है शीर्ष है। यहाँ पे क्या लिखेंगे शीर्ष है, यानी माना दिए गए बिंदु A -5, 6 कैपिटल B, 3, 0 कैपिटल C, 9, 8 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यह हमने मान लिया है। तो देखिएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका मतलब ये हुआ कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो है यानी इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, तभी तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिएगा, लेकिन यहाँ पे हमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यहाँ पे हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप एक काम करो, यहाँ पे हम लोग AB निकालेंगे और क्या निकालेंगे BC निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे फिर आप AC निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे और फिर इसमें देखिएगा आगे का क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग AB निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले AB निकालेंगे। तो AB बराबर जब निकालोगे तो x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका x2 है, तो x2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे बिंदु लिख लेते हैं। तो यहाँ पे AB है, तो यहाँ पे AB के बिंदु कौन कौन से -5, 6, और यहाँ पे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों बार निकालोगे। तो यहाँ पे B है 3, 0, तो AB है, तो यहाँ पे हमने मान लिया x2 x1 नहीं x1 y1 नाम दो, x2 और y2 नाम दो। यहाँ पे x2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 3 लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया। x1 के स्थान पे हम लोग -5 लिखेंगे, बीच में माइनस से माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा y2 के स्थान पे आप 0 लिखोगे, y1 के स्थान पे आपका 6 हो गया। अब यहाँ पे इसे जब हल करते हो तो 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, माइनस का 6 का होल ऑफ स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का मतलब आपका 64 निकलेगा, और 6 का स्क्वायर का मतलब आपका कितना निकलेगा 36 निकलेगा। आप इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पे आपका 100 हो गया, यानी कि AB का जो मान निकलेगा वो हमें 10 प्राप्त होगा, क्योंकि 100 का जो होता है वर्गमूल आपका 10 निकलेगा। तो AB का मान हमें 10 प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम के द्वारा समझें तो यहाँ पे देखिएगा हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं A B, और ये हमारा कौन सा है C, यानी AB जो है वो BC के बराबर है, और ये कौन सा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चित्र के अंदर नाम लिख देते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मैंने लिख दिया हुआ है। A का जो बिंदु है -5, 6 लिख देते हैं, और B जो है वो 3, 0 है, और C जो है वो आपका 9, 8 है। ठीक है, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा
हमें ए बी प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी, और फिर क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो देखिएगा, तो यहाँ पे ए बी जब निकाला है तो 10 आया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। 3 आपको मान निकालने हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों तो भुजाओं के मान आएंगे। तो BC जब निकालोगे तो x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। BC का जो मान है वो आपका दे रखे हैं 3,0 और C का मान कितना दे रखे हैं, 9,8 दे रखे हैं। ठीक है, 9,8 दे रखे हैं। x1 y1 और x2 y2 हम मान लेंगे। मानने के बाद यहाँ पे देखिएगा, हम लोग इन मानों को इस सूत्र में पुटअप करेंगे। x2 का मान आपका है 9, x1 का मान है 3, y2 का मान है 8, y1 का मान है 0। अब देखिए, 9 में से 3 को घटाओगे ना तो आपका 6 बचेगा, 8 में से 0 घटाओगे तो 8 ही बचेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपका 36 होता है। 8 का स्क्वायर का मतलब 64, और जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका 100 निकलेगा। तो यहाँ पे जब 100 का वर्गमूल निकालोगे तो 10 आ जाएगा, यानी BC का मान भी हमें 10 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, AC निकालेंगे। ये तीसरी भुजा है ऐसे। जब यहाँ पे AC बराबर निकालोगे तो x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, फार्मूला लगा देंगे। AC के बिंदु कौन से हैं, तो A का बिंदु है -5,6, और यहाँ पे देखिएगा C का बिंदु कौन सा है, 9,8 है। x1 y1 x2 और y2 नाम दे देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x2 के स्थान पे हम लोग 9 लिखेंगे, x1 के स्थान पे -5 लिखोगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, x2 आपका 9 है और x1 आपका 5 है। ठीक है, और यहाँ पे y2 के स्थान पे हम लोग 8 लिखेंगे, y1 के स्थान पे हम लोग 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे AC बराबर जब निकालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 9 और 5 कितने होते हैं, 14 का स्क्वायर। 8 में से 6 गया तो आपका 2 बचेगा। अब आगे देखिए, 14 की घात 2 का मतलब जानते हो क्या होता है, 14 की घात 2 का मतलब होता है 14 की गुणा 14 से करो तो 196 होता है। 196 में अगर आप 4 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, आपका 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी AC का जो मान है वो हमें 200 प्राप्त हुआ है। अब बात आती है सिद्ध करना है, हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है वो देखिए। यानी कि हमें जो सिद्ध करना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा 2 पॉइंट आने चाहिए, यानी जो हमारे पास AC का मान है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है, 200 प्राप्त हुआ है। AB का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 10 प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर भी हमें 10 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु। पहले तो यहाँ पे लिख देते हिंदी, यहाँ पे लिखो, चूंकि यहां पे लिखेंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हमें ये इस टाइप से कुछ करना होता है तो आपको एक कंडीशन लिखनी होगी, और वो कंडीशन क्या है, यानी कि एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो हम आपको बताते हैं स्पष्ट रूप से। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे आधार का स्क्वायर और प्लस का हम लोग क्या लिखते हैं, लंब का स्क्वायर लिखते हैं। तो कर्ण यहाँ पे कितना है, तो कर्ण को अगर हम फिलहाल नाम देते हैं इंग्लिश में तो AC का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे आधार का अगर नाम देते हैं आपका BC का स्क्वायर हो गया, और लंब का अगर नाम देना तो ये AB का स्क्वायर हो गया। यानी कि हम इसको बोलते हैं कर्ण, समझ लीजिए, और इसको अगर हम बोलते हैं लंब, और हम इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। अब AC का मान हमने कितना निकाला है, 200 निकाला है, तो 200 का होल ऑफ स्क्वायर होगा। BC का मान हमने 10 निकाला था, AB का मान भी हमने 10 निकाला था। तो यहाँ पे देखिएगा रूट और स्क्वायर दोनों हटेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। 10 की घात 2 का मतलब 100, 10 की घात 2 का मतलब 100, आप जोड़ दोगे ना तो आपका 200 हो गया।
यानी देखिएगा यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी LHS और RHS क्या है बराबर है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज को यहाँ पे दर्शा दिया गया कि समकोण त्रिभुज है ये। ठीक, अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन सा है वो हम लोग पता करेंगे। अब उसके लिए देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे AB बराबर क्या है BC है। क्यों AB बराबर BC है? क्योंकि इन दोनों का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 10 प्राप्त हुआ है। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि 200 बराबर 200 आया हुआ है जब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है समकोण त्रिभुज में। अब यहाँ पे देखिएगा AB जो है वो BC के बराबर भी है, यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पे 2 पॉइंट सिद्ध हुए। हम कह सकते हैं कि AB जो है वो BC के बराबर है और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में जब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जब मान रखा गया तो कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के यानी आधार और लंब के वर्ग के योग के क्या है बराबर है। यानी कि तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जो दिया गया त्रिभुज है वो क्या होगा, यानी जो दिए गए बिंदु है वो क्या होंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यानी कि हम यहाँ पे हिंदी लिख सकते हैं और हिंदी ये लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि दिए बिंदु अतः स्पष्ट है कि दिए गए बिंदु यानी A, B तथा C समद्विबाहु या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्या है शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। यानी कहने का मतलब है ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इति सिद्धम, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इति सिद्धम, यानी कि अतः स्पष्ट है कि दिए गए बिंदु A, B तथा C समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्या है शीर्ष हैं। और हमें सवाल नंबर यानी कि कहने का मतलब है 8 में ये सिद्ध करना था कि यानी कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो यहाँ पे सिद्ध हो चुका है कि ये जो दिए गए बिंदु है A, B तथा C समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार से प्रश्न 8 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न है उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।